हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ अपने यान पर्स की, जो भी मैं अपने यान्स को, वुलन को यूज़ करती हूँ, थ्रेड्स को यूज़ करती हूँ, उनके बारे में एक छोटी सी वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं सबसे ज़्यादा कॉटन यान को यूज़ करती हूँ। तो कॉटन यान, इसको कॉटन यान, ब्लैंकेट यान भी बोलते हैं और वेलवेट यान भी बोलते हैं। वेलवेट यान इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें शाइनिंग नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होती है। तो ये बेसिकली मेरे पास अभी 4 कलर्स में अवेलेबल है, क्योंकि मैं क्रिसमस एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हूँ। तो ये रेड, ग्रीन, ब्लैक और वाइट में अवेलेबल है, क्योंकि क्रिसमस के लिए बेसिकली यही कलर्स ज़्यादा चलते हैं। और एक मल्टी कलर, ये कलर्स तो मेरे पास हमेशा रहता है, क्योंकि इसके इतने डिमांड है, इतने डिज़ाइन की डिमांड है कि ये कलर आप लोगों को बहुत पसंद आता है। और मेरे पास सबसे ज़्यादा परसेंट इसी कलर के सेल हुए हैं। सो ये थी हमारी फर्स्ट यान, कॉटन यान बोलते हैं। ये और भी ज़्यादा थिक आती है। ये फिलहाल मेरे पास 2 mm की है, ये 12 mm तक भी जाती है, राइट। ये सिर्फ पतली नहीं आती, इससे मोटी ही होती है, जिसको हम सुई धागा में यूज नहीं करते, उसको हम सीधा नोट लगा लगा के भी पर्स बनाते हैं। सो ये है हमारी फर्स्ट ब्लैंकेट यान। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड यान की तरफ। तो सेकंड यान है हमारी साटन यान। इसको साटन यान इसलिए बोलते हैं, पहली बात तो इसमें शाइनिंग होती है, ठीक है। ये इसमें ऑटो अपनी शाइन करता है ये अपने आप में, देखिए। अब आपको दिखेगा, ये देखिए, ये शाइनिंग होती है। मैं बैक कैमरे से भी आपको दिखा दूंगी। और सबसे ज्यादा इसको चिंकी यान भी बोलते हैं। सो मैं आपको सेम कलर के टू टाइप दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास पर्पल कलर है और ये 2 टाइप्स हैं। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। ये हमारे पास 1 mm में है और ये हमारे पास 3 mm में है, ओके। तो ये कलर भी बहुत अच्छा होता है, इसका पर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास काफी सारे कलर्स में अवेलेबल है, क्योंकि इसके मैं छोटे छोटे पाउचेस बनाती हूँ और ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड यान की तरफ। थर्ड यान है हमारी फैंसी यान। ये फैशन के लिए यूज होती है, फैंसी यान बोलते हैं, क्योंकि इसको फेदर यान भी बोलते हैं। इसमें फेदर्स होते हैं छोटे छोटे, ये अच्छी लगती है, ठीक है। देखिए, ये मेरे पास रेड कलर में अवेलेबल है, क्योंकि इसकी रेड के लिए ही मेरे पास डिमांड आई थी। इसका एक बिग, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये स्लिपरी होती है, इससे अच्छे से हम गांठ नहीं लगा सकते, नोट नहीं लगा सकते। तो इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि थोड़ी स्लिपरी यान होती है, इसलिए इसको फैंसी बोलते हैं। जो फैंसी होती है वो टिकाऊ नहीं होती, आप तो जानते ही होंगे। तो फैंसी चीज कभी टिकाऊ नहीं होती, वो जुगाड़ू होती है। तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही है। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ यान की तरफ। तो फोर्थ यान है हमारी कॉटन यान अगेन। देखिए, इनको मैं बेसिकली चैन को स्टिच करने के लिए यूज करती हूँ, इसलिए मेरे पास ये 2 ही कलर में, ब्लैक और व्हाइट। अब इस कॉटन यान में और फर्स्ट कॉटन यान में क्या फर्क है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं व्हाइट वाले से कंपेयर करके दिखाती हूँ आपको। व्हाइट वाला थ्रेड देखिए, अब जो हमारी फर्स्ट वाली थ्रेड होती है ये होती है मोटी, ठीक है। अब ये है पतली। अगेन देखिए कितना डिफरेंस है, और दोनों ही कॉटन है। इनको हम कॉटन यान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गर्म नहीं होती, क्योंकि हमारे वुलन पर्स और यान पर्स में यही एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि सब ये कह सकते हैं कि ये गर्म होते हैं। हम सर्दी में तो हमें गर्मी लगी, सर्दी में तो ठीक है, पर हम जब इसे समर्स में यूज करेंगे तो ये गर्म होगा। तो ये इसी की खासियत है कि ये गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। आप इन्हें सर्दी गर्मी में भी आराम से यूज कर सकते हैं। कॉटन यान गर्म नहीं होते हैं। और रही बात गर्मी में गर्मी लगने की, तो ऑब्वियसली गर्मी है तो हमें कॉटन के कपड़ों में भी गर्मी लगती है, एसी भी फील हो जाते हैं। तो ये फिर भी एक वुलन है, एक यान है, तो ऑब्वियसली। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ यान की तरफ। तो ये हमारी टेप यान। इसको मैं लेकर आई थी, कुछ अलग यान है, इसको मैंने अभी तक यूज नहीं कराया, तो इसका लेबल भी अभी तक लगा हुआ है। इसको टेप यान बोलते हैं। अब इसको टेप यान क्यों बोलते हैं, आप देखिए इसकी जो बनावट है टेप की तरह है ना, इस वजह से। इसमें हम ज्यादा डिजाइन्स नहीं डाल सकते। ये भी मैं ग्रीन कलर में लेकर आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली ही अगेन मेरा क्रिसमस कार्निवल है। और मैं आज आपको बता देती हूँ, रिवील माई डेट ऑफ
क्रिसमस कार्निवल 21 दिसंबर। आज से पूरे नेक्स्ट संडे 8वें दिन मेरा क्रिसमस एग्जीबिशन है, जिसके लिए मैं ये सारी तैयारियां कर रही हूँ। और मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं कितने ज़्यादा पर्स और कितने ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ अपनी क्रिसमस एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट 2 डेज की वीडियो में दिखाया है कि मैंने ये देखिए क्रिसमस ट्री ऑन पर्स बनाया है। तो आपको ये कैसा लगा? पर्स के ऊपर क्रिसमस ट्री, कॉपी पे तो सबने देखा है, पर यान की कलाकारी 2 पर्स बनाए हैं। और भी बहुत ज़्यादा पर्स मैंने बना लिए हैं। मैं अकेले हूँ शूट करने वाली, तो मैंने आपको बता रखा है कि कैमरामैन मेरे पास फ्री नहीं होते हैं। मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं पर वो बिजी रहते हैं, तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ बहुत जल्दी। मैं पर्सेस बहुत ज़्यादा बनाती हूँ पर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए, एक ये डिज़ाइन भी है। ये डिज़ाइन भी मैंने बनाया है पर मैं इसको शूट नहीं कर पाई हूँ, राइट। सो इसको भी फाइनली मैं पर्स का लुक दूंगी और इसकी शॉर्ट वीडियो आपको बना के डाल दूंगी। सो गाइज, ये है मेरी आने वाले एग्जीबिशन की तैयारियां और छोटी सी अपनी 5 जो टाइप्स यान में यूज करती हूँ उसकी छोटी वीडियो। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको भी मेरे कोई डिजाइन अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज मुझे अप्रिशिएट कीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।